एक क्रूर शासक जिसे लाशों के ढेर से मिलता था सुकून, जिसने बेगुनाह लोगों के लिए सिर काट कर बना दी थी मीनार, मरने के बाद भी लोगों के लिए श्राप बनी इस शासक की कब्र। कब्र को छोड़ने से ही बर्बाद हो जाता है इंसान। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्बेकिस्तान के समरकंद का दौरा काफी चर्चाओं में है। एक तरफ जहां ये दौरा रूस और चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर गरमाया हुआ है, वहीं उज्बेकिस्तान खुद अपने नाम के कारण सुर्खियों में छाया हुआ है। दरअसल उज्बेकिस्तान का नाम मंगोल शासक तैमूर लंग के पोते उज्बेक के नाम पर रखा गया था। उज्बेकिस्तान या समरकंद का जब जब जिक्र होता तो तैमूर की बात अपने आप छिड़ जाती है, क्योंकि तैमूर लंग का नाम सुनते ही दिमाग उस सदी की तरफ दौड़ जाता है जब भारत में मुगलों का शासन था, जिसके जुल्म से दुनिया कांप जाती थी, जिसने हिंदुओं के सिर काट कर मीनार बनवा दी थी। कहते हैं कि तैमूर ने अपने जीते जी दुनिया भर में करीब 1 करोड़ 70 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। यानी तैमूर लंग चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार था। लेकिन यह शासक अपनी मौत के बाद भी लोगों के बीच खौफ का कारण बना हुआ है, और उनके डर का कारण है तैमूर की रहस्यमयी कब्र, जो शापित है, जिसे छूने से ही इंसान बर्बाद हो जाता है। आखिर क्या है तैमूर की कब्र का रहस्य? क्यों लोग आज भी इसकी मौत के बाद डरते हैं, और क्यों तैमूर लंग चंगेज खान से भी ज्यादा खूंखार माना जाता है? इस वीडियो में हम आपको इस शैतान शासक की पूरी कहानी बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। हमारे इतिहास में कुछ ऐसे योद्धा रहे हैं जो अपनी बहादुरी के साथ साथ अपनी दरियादिली के लिए भी याद किए जाते हैं। लेकिन इन इतिहास के पन्नों में कुछ शासक ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने बेगुनाह लोगों के खून से अपना नाम लिखा है, जिनके लिए सिर काट देना मामूली बात थी, जिसमें से एक था तैमूर लंग। इतिहास के मुताबिक उसका जन्म 1336 में शाहरिस्बीज में हुआ था, जो समरकंद से 80 किलोमीटर दूर स्थित है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि तैमूर का जन्म समरकंद में ही हुआ था। उसके पिता तुर्गाई बरलस तुर्कों के नेता थे। तैमूर के बचपन का नाम तैमूर था, लेकिन बाद में उसका नाम तैमूर लंग पड़ गया। बताया जाता है कि एक हादसे में उसके शरीर का आधा हिस्सा जख्मी हो गया था, जिससे वो लंगड़ा हो गया, जिसके बाद तैमूर का नाम तैमूर लंग पड़ गया। कहते हैं कि तैमूर लंग को मुसलमान ने कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो पैगंबर मोहम्मद का वंशज नहीं था। दरअसल तैमूर लंग दूसरा चंगेज खान बनना चाहता था। वो चंगेज का वंशज होने का दावा करता था, लेकिन असल में वो तुर्क था। अपने पिता के बाद सन 1369 ईस्वी में वो समरकंद का शासक बना। वहीं समरकंद जहां से बाबर आया था, उसके बाद ही उसने अपनी विजय और क्रूरता की यात्रा शुरू की। वो बहुत बड़ा सिपह सालार था, लेकिन पूरा वहशी भी था। मध्य एशिया के मंगोल लोग इस बीच में मुसलमान हो चुके थे, और तैमूर खुद भी मुसलमान था, लेकिन मुसलमानों से पाला पड़ने पर वह उनके साथ जरा भी मुलायमत नहीं बरतता था। जहां तैमूर पहुंचा वहां उसने तबाही के हालात पैदा किए। तैमूर इतना क्रूर शासक था कि उसे नरमुंडों के बड़े बड़े ढेर लगवाने में मजा आता था। उसे भारत से रूस तक उसके बर्बर युद्धों के लिए याद किया जाता है। तैमूर वंश के संस्थापक तैमूर लंग ने मध्य एशिया और एशिया के बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। चंगेज खान की तर्ज पर तैमूर ने भी लड़ाई से ज्यादा विनाश शुरू किया। इनकी पॉलिसी को बाद में स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी कहा गया। 1393 तक पूरे मेसोपोटामिया यानी इराक तक तैमूर का अधिकार हो गया था। उसके बाद तैमूर लंग ने भारत की तरफ रुख किया, जो भारत के इतिहास का एक तरह से काला इतिहास माना जाता है। 1398 के दौरान भारत का नाम दुनिया में सम्मान से लिया जाता था। उस वक्त भारत बहुत ही धनी देश हुआ करता था। 1398 में तैमूर भारत के करीब पहुंचा और मुल्तान को जीता। उसके बाद भारत पर हमला कर दिया। 13 अक्टूबर 1398 को तैमूर सिंधु, रावी और झेलम को पार करते हुए भारत में दाखिल हुआ था। उसके बाद भटनेर और पानीपत होते हुए वो दिल्ली पहुंचा। तैमूर 15 दिन तक यहाँ की संपत्ति लादता रहा और कारीगरों को बंदी बनाकर ले जाता रहा। इन्हीं कारीगरों से उसने अपने यहाँ जामा मस्जिद बनवाई थी। इसके साथ ही तैमूर मेरठ भी गया, हरिद्वार तक पहुंचा। उसने यहाँ भी बेशकीमती खजाने को लूट लिया। इसके बाद वो जम्मू तक पहुंचा और वहां से लूटपाट करने के बाद मार्च 1399 में वापस लौट गया। वापस लौटकर उसने महान ओटोमन साम्राज्य के शासक को हराया।
इतिहासकारों का कहना है कि तैमूर ने भारत में आक्रमण के दौरान लाखों हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था और उसने भारत में यह कहकर लोगों की हत्या कर दी थी कि उसने हिंदू धर्म के खिलाफ महान युद्ध शुरू किया है। तैमूर ने अपनी जीवनी तुजुक तैमूरी में बताया है कि उसने कश्मीर की सीमा पर कटोर नामक दुर्ग पर आक्रमण करने के बाद उसने तमाम पुरुषों को कत्ल किया और स्त्रियों और बच्चों को कैद करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही उसने काफिरों के सिरों की मीनार बनाने का आदेश दिया। तैमूर ने भटनेर के दुर्ग पर जीत हासिल करने का भी ब्यौरा दिया है। तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिर काटे गए। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त में स्नान किया। एक अनुमान के अनुसार तैमूर की सेना ने अपने सभी हमलों और युद्धों में लगभग 2 करोड़ लोगों का कत्ल किया था, जो उस समय की संसार की कुल आबादी का 5% था। लेकिन दोस्तों, मध्य एशिया के कई लोग उसे अपना हीरो मानते हैं। उनका कहना है कि उसने यहाँ पर काफी विकास कराया था। यूरोप के देश उसे अलग अलग नजर से देखते हैं क्योंकि वो ओटोमन साम्राज्यवाद के पतन की वजह बना था। हालांकि तैमूर को इसकी मिलिट्री स्ट्रेटेजी के लिए जाना जाता है। एक कुशल सेनापति जिसने अपने सैनिकों को हर तरफ की लड़ाई के लिए तैयार कर दिया था, यहाँ तक कि चीन पर भी हमले के लिए तैयार कर लिया था। इसके साथ ही कई सारे कल्चर्स को जोड़ने का श्रेय तैमूर को जाता है। तैमूर ने जब कई देशों को जीत लिया तो उसका मकसद चीन पर जीत हासिल करना था, लेकिन अपने इस मकसद को पूरा करने में उसकी मौत हो गई। 1 अप्रैल 1405 को उसे समरकंद में दफना दिया गया था, लेकिन मरने के बाद भी तैमूर लंग लोगों के लिए श्राप बना रहा। उसकी कब्र लोगों के लिए किसी मनहूसियत से कम नहीं थी। जिसने भी तैमूर लंग की कब्र को छेड़ा वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तैमूर की कब्र से जुड़ी 2 घटनाएं ऐसी हैं जो आज भी लोगों को डराती हैं। दरअसल तैमूर ने मोहम्मद सुल्तान की मौत के बाद अपनी कब्र का निर्माण शुरू करा दिया था। इसके अलावा उसने अपने महल के पास अपनी एक और कब्र भी बनवा ली थी। तैमूर की मौत के बाद उसकी कब्र को एक बेशकीमती पत्थर से ढक दिया गया था। बता दें कि उस दौर में कब्र को महंगे पत्थरों से सजाया जाता था। साथ ही कब्र तहखानों में हुआ करती थी। तैमूर की कब्र को जिस बेशकीमती पत्थर से सजाया गया था वो पत्थर नादिर शाह को भा गया। उस समय नादिर शाह ईरान का शासक था। नादिर शाह उस बेशकीमती पत्थर को लेकर ईरान गया, लेकिन यह पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया। बताया जाता है कि पत्थर अपने साथ ले जाने के बाद से नादिर शाह का पतन होने लगा था। इसलिए उसने कहा कि वो जो पत्थर लेकर आया है उसे तैमूर की कब्र पर वापस रखा जाए। इसके बाद नादिर ने उस पत्थर को वापस तैमूर की कब्र पर रखवा दिया। उसके बाद नादिर की जिंदगी फिर से सामान्य हो गई। दूसरी घटना के मुताबिक साल 1941 में रूस के शासक जोसेफ स्टॉलिन ने तैमूर की कब्र को खुदवाने का आदेश दिया था। खुदाई के दौरान तैमूर का कंकाल मिला और जब इसे खोला गया तो उसमें से लोबान और कपूर की महक आ रही थी। दरअसल एक तेल तैमूर लंग के शव पर लगाया गया था, उसकी वजह से महक आ रही थी। कंकाल के साथ चांदी के धागे में लिपटे हुए कुछ धातु पुत्र भी मिले थे। उसके कंकाल का मुंह मक्कों की तरफ था। कब्र पर 2 चेतावनियां लिखी हुई थी। इन पर लिखा था, जब मैं अपनी मौत के बाद खड़ा होऊंगा तो दुनिया कांप उठेगी। इसके अलावा कब्र पर लिखा था कि जो कोई भी मेरी कब्र को खोलेगा उसे ऐसे शत्रु से हार मिलेगी जो मुझसे भी ज्यादा भयानक होगा। कहा गया कि जिसने भी कब्र खोदी है उसके 3 दिन बाद ही उस व्यक्ति पर बड़ा असर होगा। कब्र खुलने के एक ही दिन बाद 11 जून 1941 को हिटलर ने सोवियत यूनियन पर हमला कर दिया था। जर्मनी की तरफ से कई हमलों के बाद स्टालिन ने तैमूर के अवशेषों को लौटाने और उन्हें पूरे सम्मान के साथ दफनाने का आदेश दिया। तैमूर के अवशेषों को दफनाते ही जर्मनी की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया और रूस ने स्टालिनग्राड की जंग जीत ली। दोस्तों, उज्बेकिस्तान के लोग आज भी तैमूर को अपना हीरो मानते हैं और उसकी कई प्रतिमाएं उज्बेकिस्तान के शहरों में लगी हुई है। उज्बेकिस्तान के इतिहास में तैमूर को एक हीरो की तरह पेश किया जाता है और उसके काले कारनामों के बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं की जाती।